भाई साहब मेरी बात सुन लो। देखो जो करने से करते हैं आपकी जान को खतरा है। मैंने बताया कि मेरी जान को। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तराखंड के कोटद्वार में दीपक, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बने थे, उनके जिम पर बजरंग दल के लोगों ने हमला कर दिया। ये कह लीजिए कि बजरंग दल के हिंदूवादी लोगों ने, जो अक्सर नफरत फैलाते हुए दिखते हैं या अधिकतर समय नफरत ही फैलाते हैं, उन्होंने दीपक के जिम पर हमला किया। सैकड़ों की संख्या में लोग जो थे वो कोटद्वार पहुंच गए। जी हाँ, ये पूरा मामला शुरू होता है 3 दिन पहले से। कोटद्वार में एक मुस्लिम व्यापारी की दुकान थी जिसका नाम बाबा गारमेंट्स के नाम से था। अब इस बाबा नाम को लेकर विवाद हुआ और बजरंग दल के लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई। बजरंग दल के लोगों ने कहा कि बाबा नाम तो हिंदुओं का नाम है, कोटद्वार में बाबा सिद्धवली बाबा को कहते हैं और एक मुस्लिम होते हुए तुम ये बाबा नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस पर जब बजरंग दल के लोग उस मुस्लिम बुजुर्ग व्यापारी को परेशान कर रहे थे, उस समय वहां पर उस मुस्लिम व्यापारी को बचाने के लिए उन नफरती गुंडों से पहुंचा दीपक। दीपक एक जिम ट्रेनर है और दीपक ने वहां पर पहुंचकर उन बजरंग दल के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं? क्या बाबा नाम कोई मुस्लिम इस्तेमाल नहीं कर सकता? किसने कहा? ये 30 साल से ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और बजरंग दल के नफरती गुंडों को वहां से धक्के मारकर भगा दिया। जिसके बाद दीपक जो थे वो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गए और पूरे देश में उनकी चर्चा होने लगी। ऐसे में जो बजरंग दल के लोग थे और सत्ता और सरकारों में बैठे लोग थे, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से नफरत की सियासत करते हैं, उनको ये बात रास नहीं आई। उन्होंने कोशिश की कि आज तो एक दीपक ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बजरंग दल के लोगों से लोहा लिया है, कल ऐसा ही होगा और 100 दीपक खड़े हो जाएंगे, फिर नफरती सियासत कैसे चलेगी? ऐसे में कल बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता दीपक के घर पहुंचे। जी हां, दीपक के जिम पर पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर दीपक और उसके दोस्त विजय रावत को धमकाने की कोशिश की। ये कह लीजिए कि सैकड़ों की संख्या में दीपक के जिम के बाहर इकट्ठा होकर बजरंग दल के लोगों ने नफरती नारे लगाए और गालियां दी। पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कह पाया, कुछ नहीं कर पाया। पुलिस प्रशासन भी मुंह ताके देखता रहा, जैसे पुलिस प्रशासन को किसी ने कहा हो कि बजरंग दल के लोगों को कुछ नहीं कहना है। पूरे कोटद्वार का माहौल खराब किया गया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ये बात खुद दीपक ने कही है। आपने बताया कि आपकी जान को खतरा है। हाँ, मैंने बताया कि मेरी जान को खतरा है, ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि कोटद्वार चल के दीपक को हम बताएंगे। तो उसके बाद ये लोग आते हैं आज 11-12 बजे करीबन आते हैं, 1:30 बजे करीबन ये आते हैं कोटद्वार। और कोटद्वार में कम से कम 5 से 5.5-6 घंटा ही रहते हैं। पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है और ये बेहिजक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को। ठीक है, तो ये मेरे को गालियां देते हैं, पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा इनको प्रशासन, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, उसके बाद जब मैं नीचे गया, प्रशासन ने मेरे को उठाया, यानी कि मेरे को थाने में बंद कर दिया, बिठा दिया उन्होंने मेरे को। 2-2.5 घंटा मेरे को वहां बिठा के रखा और लगातार ये 4-5 घंटा 6 घंटा जो है ये नारेबाजी लगाते रहे कोटद्वार में। मेरे जिम के सामने एक ग्राउंड है, ग्राउंड में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, 150-200 लड़के करीबन होते हैं और वहां से चिल्ला कर ये अपना जो इन्होंने बोलना था गंद, इन्होंने वो गंद बका। और पुलिस प्रशासन वहीं पर था। पुलिस प्रशासन ने ये नहीं करा कि इनको भगा दो और उल्टा उन्होंने मेरे को उठाकर जो है थाने में बंद कर दिया। दीपक ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि सोशल मीडिया पर दीपक की खूब चर्चा है। दीपक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन रहे हैं और आज समय है कि हम सब लोग दीपक के साथ खड़े हों। एक और जहां बजरंग दल के लोग दीपक को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके घर पहुंच रहे हैं, दीपक को जान का खतरा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन भी बजरंग दल पर कार्रवाई ना करते हुए
दीपक और उसके दोस्तों को ही डिटेन कर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि देश में ये नफरत आखिर कब तक रहेगी, देश में ये नफरत कब तक फैली रहेगी, कब तक चलती रहेगी। आखिरकार क्या इन बजरंग दल के हिंदूवादी जो हिंदुत्व के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको कोई सबक नहीं सिखा पाएगा क्या? क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या? ये लोग दीपक को जाकर डरा रहे हैं। आज दीपक अकेला पड़ गया है। दीपक के साथ जरूरत है इस देश के विपक्ष को खड़ी होने की, जो सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। वो राहुल गांधी कहां हैं जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं? वो तमाम दल कहां हैं जो सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करते हैं? आज अगर दीपक के साथ आप लोग और हम लोग खड़े नहीं हुए तो कल कोई भी व्यक्ति दीपक बनने की हिम्मत नहीं करेगा। सब इन हिंदुत्ववादी लोगों से, इन नफरती लोगों से डर जाएंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर दीपक को खुलकर समर्थन मिल रहा है, लेकिन ग्राउंड पर बजरंग दल के लोग जो हैं वो दीपक की हिम्मत को तोड़ रहे हैं। बताइए क्या कोई अपराध हो गया इस देश में? इस देश में व्यापार करना, इस देश में रहना सबका अधिकार है। संविधान सबको अधिकार देता है और कोई भी अपने किसी नाम से दुकान का नाम रख सकता है। अब बाबा नाम से क्या जो नाम रख दिया, क्या वो हिंदू हो गया या वो मुस्लिम हो गया? बाबा तो सब लोग बोलते हैं, अपने बुजुर्गों को बाबा बोलते हैं, जो संत होते हैं उनको बाबा बोला जाता है। पारसियों का जो मूल शब्द है वो बाबा है, लेकिन जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो ऐसा ही करते हैं। उनको स्कूलों में राम और रहीम के नाम पर पूजा से दिक्कत है, उनको वहां से दिक्कत है जहां पर एक तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की जाती है। दरअसल नफरत की सियासत करने वाले लोग डरते हैं कि आज तो एक दीपक उनकी नफरत की सियासत के सामने खड़ा हुआ है, कल ऐसे हजारों लोग खड़े हो जाएंगे और ऐसे में बजरंग दल वाले लोग उसको धमकाने, डर दिखाने पहुंच जाते हैं कि इस दीपक को देखकर कल कोई और दीपक ना खड़ा हो। और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में जो सांप्रदायिक सियासत है वो बिल्कुल चरम पर है। हिंदू मुस्लिमों की जो सियासत है वो बिल्कुल चरम पर है। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड को जो हिंदुत्ववादी सियासत है उसका एक गढ़ बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच एक होड़ लगी हो कि कौन ज्यादा नफरती सियासत करेगा, कौन ज्यादा नफरती सियासत में आगे निकलेगा, ऐसा लगता है उत्तराखंड को देखकर। लेकिन बात करें उत्तराखंड में बेरोजगारी की, तो उत्तराखंड में बेरोजगारी जो है वो अपने शीर्ष पर है। उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड्स होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो लगातार आ रही हैं। उत्तराखंड की जनता त्रस्त है, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सिर्फ मंदिर मजार हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया था। अब समझा जा सकता है कि किस तरीके की चीजें क्यों की जा रही हैं।